नमस्कार प्रिय छात्रों, कक्षा 9 गणित में आपका स्वागत है। तो आज हम प्रश्नावली 2.3 के क्वेश्चन हल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को निम्नलिखित से भाग निम्नलिखित, यहाँ पे ये जो से भाग लिखिए वही चीज़ यहाँ 2 बार लिखा गया, तो उसके लिए सॉरी। तो निम्नलिखित से भाग देने पर शेष फल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है हमें? रिमाइंडर ज्ञात करना है, शेष फल ज्ञात करना, अर्थात रिमाइंडर को बतलाना है हमें। तो देखिए ये पहला ये हमारा रहा ये, और दिया है पहला इससे, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये और पांचवा ये रहा। तो चलिए इसे कैसे हल करते हैं और शेष फल का क्या प्रमेय है वीडियो में। तो पहला क्वेश्चन हम हल करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है, यही दिया है। ये देखिए पहला क्वेश्चन, ये जो हमारा भाग दिया था, ये देखिए ये वाला जो भाग था, इसको जब हम हल करेंगे तो यहाँ पे देखिए हल कैसे करते हैं। माना px बराबर, पहले आप क्या करिए, मान लीजिए। देखिए यहाँ पर ये जो दिया था ये किसी के बराबर क्या दिया था नहीं समझ में आ रहा था, इसलिए क्या करिए, मान लीजिए px बराबर x का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, अब भाजक, अब क्या करिए, भाजक qx, ये जो दिया है आपका पहला वाला लिख दीजिए यहाँ पे, qx बराबर x प्लस 1 मान लीजिए। ये पहला वाला हम लोग देख रहे हैं, पहला वाला qx बराबर x प्लस 1, शेष फल प्रमेय विधि, इसे हमें शेष फल प्रमेय विधि से हल करना है। तो पहले ये जान लेते हैं शेष फल प्रमेय विधि है क्या। शेष फल प्रमेय विधि वे विधि है जब हम भाजक बराबर 0 मान लेते हैं, जो हमारा भाजक दिया है। जैसे मान लो इसे हम कुछ इस प्रकार लिखेंगे, भाग देकर हमें क्या बताने के लिए पूछा है कि जब इससे जो दिया था हमारा वो समीकरण, उससे जब भाग देंगे तो क्या शेष फल आएगा, यही पूछा था। तो इसे तो हम कुछ इस तरह भी तो भाग दे सकते हैं, जैसे यहाँ पर भाजक लिखते हैं, यहाँ पर क्या लिखते हैं, इसे लिख देंगे भाजक, ये जो हमारा रहा पहला वाला ये लिख देंगे, यहाँ पर भाज्य लिख देंगे, यहाँ पर भागफल लिख देंगे, यहाँ पर हल करने पर जो शेष फल आता था यहाँ वही हमसे पूछ रहा है कि शेष फल कितना आएगा। तो चाहे भाग हम ऐसे दें या फिर ऐसे, लेकिन हमें यहाँ पर शेष फल प्रमेय विधि से हल करके बताना है, इस तरह से भाग नहीं देना है। ठीक है, तो शेष फल प्रमेय विधि से हल करने का सबसे आसान तरीका है कि जो हमारा भाजक, ये भाजक यहाँ पर जो हम लोग लिखते हैं, यही भाजक बराबर क्या कर दीजिए 0। तो हमारा भाजक क्या दिया है x, तो लिखेंगे x, या फिर यहाँ पर भी लिखे हैं हम qx बराबर 0, qx बराबर भाजक। तो ये जो भाजक हमारा x प्लस 1 दिया है, सॉरी x प्लस 1 दिया है, इसके बराबर सिर्फ और सिर्फ 0 कर दो तो आपका यही शेष प्रमेय होता है। कि शेष फल प्रमेय का सबसे आसान रूल जानने का यही है कि जो हमारा भाजक देता है इसके बराबर 0 कर देना है बस। और उसके बाद पंचांतर यहाँ से करेंगे तो x बराबर -1 हो जाएगा। यहाँ लिख दीजिए पंचांतर करने पर, अब पंचांतर करने पर लिखती हैं तो x बराबर जो 1 आया है, इसे क्या करेंगे हम, इसे को x बराबर -1 का मान बहुपद px में रखने पर, जो हमारा ये बहुपद दिया था यहाँ पे देखिए ये वाला बहुपद, इस बहुपद में क्या करना है, x बराबर जो दिया है -1 उसी का मान रख देंगे, अगर शेष फल तब हमें प्राप्त होगा। तो ये हमारा इसी में हमें क्या करना है, रखना है। तो चलिए हम लिखते हैं px बहुपद, px बराबर -1, अब -1 का मान सभी x जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ रखना है। तो -1 का क्यू, यहाँ पे प्लस है तो प्लस, फिर 3 गुणिते -1 का स्क्वायर, फिर प्लस 3 गुणिते -1। अब देखिए इसे यहाँ पर लिखिए p1 बराबर, जब -1 का घन करते हैं तो -1 होगा, प्लस
3 हमारा ज्यों का त्यों, और जब 1 माइनस 1 का वर्ग करते हैं तो 1 आता है प्लस, ये प्लस, फिर 3 गुणित माइनस 1 प्लस 1। अब p माइनस 1 बराबर माइनस 1 ज्यों का त्यों प्लस 3 का गुणा इसमें करते हैं तो 3 होगा, प्लस ये माइनस का 3x में करेंगे तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, -3, और ये प्लस ज्यों का 1 ज्यों का त्यों। तो देखिए इसे और इसे काट देंगे, इसे और इसे काट देंगे, तो ये जब ख़त्म हो जाएगा तो हमारा क्या होगा, -p1 बराबर क्या होगा, 0 होगा। तो लिख दीजिए यहाँ पर, अतः शेषफल 0 होगा। इसे जब हम इस तरह का भाग अभी जो आपको बताए थे भाग देने 1 का भाग जब हम इसमें देंगे x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, इसका जब इसमें हम भाग देंगे तो हमारे पास शेषफल उसमें भी 0 आएगा। लेकिन हमें इस तरह नहीं लगाना है, हमें शेषफल प्रमेय विधि से हल करना है। ऐसे तो तुरंत हल हो जाएगा, लेकिन शेषफल प्रमेय विधि से हल करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो हमसे शेषफल प्रमेय विधि की बात की है, न कि ऐसे हल करना है। तो याद रखना दोस्तों, इस तरह के हल नहीं करना। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, x बराबर x माइनस 1/2, x माइनस 1/2। तो हल कैसे करेंगे, मान लेंगे पहले, माना px बराबर इतना जो हमारा समीकरण दिया था। अब यहाँ लिखेंगे भागफल, सॉरी भाजक जो हमारा दिया है, भाजक यही है ना, इसी में से तो हमें इसमें भाग देना है, क्योंकि जब हम इस तरह का भाग देते हैं तो यहाँ जो लिखते हैं भाजक होगा, और यहाँ जो लिखते हैं भाज्य होता है, यहाँ जो आता है वो भागफल होता है। और उसके बाद जब इसको हल करते हैं तो यहाँ जो आता है वही तो शेषफल होता है। और हमसे यही पूछा है कि आप इसमें इससे भाग देकर हमें शेषफल बताइए। तो लेकिन हमें भाग देने के लिए नहीं कहा है कि भाग देकर बताइए, हमें सिर्फ प्रमेय विधि से बताना है। अगर हमसे ये क्वेश्चन पूछे कि भाग विधि से बताइए तो आप इस तरह का भाग देंगे, और अगर भाग विधि से नहीं पूछता है तो आपको शेषफल प्रमेय विधि से हल करना पड़ेगा। तो देखिए x बराबर, ये हमारा क्या हो गया, भाजक। तो भाजक का मतलब कि ये x माइनस 1/2 यहाँ रहेगा। तो x बराबर भाजक बराबर qx, x बराबर x माइनस 2 यही दिया था। अब हम शेष प्रमेय विधि से हल करने पर अब लिखते हैं यहाँ शेषफल प्रमेय विधि से। देखिए कैसे हल करेंगे। तो शेषफल प्रमेय विधि का आसान सा रूल आपको बताएं अभी कि qx जो है यहाँ पर, अर्थात जो भाजक देगा हमारा उसके बराबर 0 मान लेना है, बस यही सा आसान तरीका है। बस जैसे मान लो qx बराबर, यहाँ पर हम क्या मान लेंगे, qx बराबर 0 मान लेंगे। तो जहाँ qx है यहाँ पे 0 रखेंगे, उसके बराबर में क्या दिया है, x माइनस 1/2। तब क्या करते हैं, पंचांतर करेंगे तो x माइनस 1/2 पूरे को इस तरफ लाएंगे और ये 0 इस तरफ। अब x बराबर लिखेंगे, ये 1/2 उस तरफ ले जाते हैं तो 1/2 हो जाएगा। ये माइनस था इसलिए इस तरफ आया, प्लस हो गया। अब यहाँ पर लिख दीजिए x बराबर 1/2 जो आया है, x बराबर 1/2 बहुपद px में रखने पर, जो अभी भी हमारे पास बहुपद था px उसी में रखते हैं। तो हमारा बहुपद क्या था, आपको अभी यहाँ पर लिख देते हैं। x का घन था प्लस 3x का स्क्वायर था प्लस 3x प्लस 1 था। इसी में क्या करना है, हमें 1/2 को रखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे p 1/2 बराबर, अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ सिर्फ 1/2 रखेंगे, बाकी सब चीज़ें वैसे ही रहने देंगे। तो जहाँ x है वहाँ 1/2, तो देखो x का घन था तो 1/2 का घन कर देंगे प्लस 3। अब x का वर्ग था तो 1/2 का वर्ग कर दीजिए प्लस 3, x का मान 1/2 प्लस 1। अब इसी को हम लोग हल करेंगे 1/2। अब देखिए 1/2 को जब हम इसका घन करेंगे तो 1/8 होगा प्लस
3 मल्टीप्लाई 1/2 का वर्ग 1/4 होगा, प्लस 3/2 हो जाएगा क्योंकि 3 का गुणा 1 में हुआ, फिर प्लस 1। अब यहाँ पर फिर p बराबर 1/2। अब 1/8 को ज्यों का त्यों रहने दीजिए, प्लस इसका गुणा इसमें करेंगे तो 3/4 होगा, प्लस ये 3/2 को ज्यों का त्यों रहने दो, प्लस 1 लिख दीजिए। या तो आप इसका एलसीएम लीजिए या फिर आप तिर्यक का गुणा करिए। तो एलसीएम लेना आपको थोड़ा कठिन होगा, इसलिए मैं यहाँ पर तिर्यक लिख का गुणा करता हूँ। 1/2, देखिए तिर्यक का गुणा इसमें कर देंगे तो 4 हो जाएगा, और 8 त्रिक 24 होगा, 8 चौक 32। तिर्यक का गुणा आपको पता ही होगा, इसका इसमें, इसका इसमें और इसका इसमें, प्लस। अब इसका भी हर एक मान लीजिए और इसका इसमें कर दीजिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें, तो 3 एकम 3 प्लस 1 2/2। अब यहाँ पर लाइन खींच देते हैं, लाइन खींच के आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये p 1/2 बराबर, ये देखो 24 है हमारे पास, 24 और 4 28/32 और 3 1 4/2। तो यहाँ हम लिखेंगे 28/32 प्लस 4/2। तो यहाँ p 1/2 बराबर 28 का इसमें गुणा करेंगे तो 28 दूना कितना होगा 56। तो यहाँ लिखेंगे 56 और इसका इसमें करेंगे तो 32 128। तो यहाँ लिख देते हैं 128/32 दूना 64। तो p 1/2 और इसको जोड़ेंगे, देखिए 6 और 8 कितना हो गया 14, 14 का ही 4, 5 2 7, एक हासिल 8, और ये एक हमारा ये जो है 1 लिख देते हैं, बटे 84 लिख देंगे। अब इसे हम क्या करेंगे काटते हैं, तो पहले किससे काटे, 4 से काटे या फिर 2 से काटे। तो चलिए पहले 4 से काटते हैं, 2 से काटेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 ही से काट दीजिए। चलिए 2 से काट देते हैं, 2 9 18, 2 दूना 4, मतलब 92/2 तिहाई 6, 2 दूना 4, अभी कितना आया 92/32। तो इसको फिर से 2 से काटिए, 2 तिहाई 2 चौके 8, अभी 1 बचा है यहाँ पे, तो 1 यहाँ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12, और जब 12 होगा तो 6 बार टेबल पढ़ना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर 6, और ये 32 जो हमारा है इसको करेंगे तो 16 आएगा। देखिए यहाँ ये थोड़ा सा गलत, ये जो हमने कहा था यहाँ पे, ये 3 एकम 3 और 2 एकम 2, तो यहाँ 2 है, तो जब 3 और 2 को जोड़ेंगे तो हमारा 5 होना चाहिए ना, तो यहाँ 5 नहीं लिखे, तो यहाँ 5 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब 5 होगा तो अब हम क्या करते हैं, इसे स्किप कर देते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा गलत हो गया है, यहाँ पर हल कर देते हैं। देखिए p 1/2 बराबर कितना 28/32, 28/32 प्लस 5/2। अब देखिए p 1/2 बराबर, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 56 होगा, प्लस इसका इसमें कर देंगे तो 32 पंचे 160 बटे 32 दूना 64। अब p 1/2 बराबर 160 और 56 को जब हम जोड़ेंगे तो हमारा 216 हो जाएगा, बटे 164 ये हमारा रहा। अब इसको पहले हम 4 से काट देते हैं, देखिए 4 पंचे 20, अभी 1 बचा है क्योंकि ये 21 है, 4 पंचे 20 21, तो 1 यहाँ हो जाएगा, तो 4 चौक 16 हो जाएगा, बटे
ये 64 है, इसको भी काटना है 4 से, तो 4 एकम 4, अभी 2 बचा है तो यहाँ आएगा तो ये 24 हो जाएगा। और जब ये 24 हो जाता है तो कितनी बार टेबल ले जाएंगे, 6 बार, 6 चौक 24। अब फिर 2 से इसे काट देते हैं। देखिए जब इसे 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2 दूनम 4 और 1 बचा तो ये 2 सते 24 बटे 2 8 16, तो हमारा क्या आ गया 27 बटे 8। तो लिख सकते हैं पी बटे पी कोष्टक में 1 बटे 2 बराबर 27 बटे 8। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा अतः शेषफल 27 बटे 8। देखिए यहाँ पर 27 बटे 8। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। x दिया है, हल माना, क्या हम मान लेते हैं पहले, पी एक्स बराबर x का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 जो हमारा समीकरण दे रखा था। अब जो हमारा भाजक है यही है ना, क्योंकि इसे हम जब भी लिखेंगे तो x डिवाइड बाई एक्स पर क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 कुछ इस प्रकार लिखेंगे। तो ये हमारा रहा है भाजक। अभी ने पीछे बता चुके हैं कि ये क्या होगा, भाजक। तो ये भाजक है हमारा। तो भाजक x शेष फल प्रमेय विधि से, शेष फल प्रमेय विधि क्या है, शेष फल प्रमेय विधि क्या कहता है, क्यू इक्वल टू क्या कर दीजिए 0, क्यू एक्स इक्वल टू अर्थात भाजक इक्वल टू 0 कर दीजिए। तो जब हम भाजक इक्वल टू 0 कर देंगे तो हमारा क्या होगा, हमारा शेषफल प्रमेय विधि लागू होगा। तो देखिए हम जो क्यू एक्स है यहाँ पे भाजक हमारा, उसके बराबर जहाँ क्यू एक्स है वहाँ 0 कर देंगे और यहाँ पे एक्स बराबर में दिया है तो बराबर में एक्स लिख देंगे। तो हमारा क्या आ गया, एक्स बराबर 0 आ गया। तो लिखेंगे यहाँ एक्स बराबर 0 का मान तो x बराबर क्या कर दीजिए 0 का मान बहुपद px में रखने पर। तो बहुपद हमारा px क्या था, यही था, px बराबर हमारा क्या था, px बराबर यही दे रखा था। अब लिखिए यहाँ पर x बराबर px बराबर क्या दे रखा था, x का क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब जो p है p रहने दीजिए और x जो है x की जगह क्या रखेंगे हम 0, और अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0 रखते जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर सभी जगह जब 0 है तो इसका जो मान भी होगा वो भी तो 0 ही होगा। ये तीनों का जो वैल्यू है ये सब 0 हो गया। अब बचा हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 1, तो 1 लिख देंगे। तो P0 बराबर लिखेंगे, P0 बराबर हमारा क्या आ गया 1। तो लिखेंगे अतः शेषफल क्या होगा 1 होगा, किसका, बहुपद px का जो शेषफल होगा 1 होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन x प्लस पाई हल कैसे करेंगे, पहले हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे। माना px बराबर जो हमारा समीकरण दे रखा था वही होगा हमारा px का मान। तब शेषफल प्रमेय से हम हल करते हैं। तो जब शेषफल प्रमेय से हल करते हैं अर्थात भाजक है जो उसके बराबर 0 कर देंगे। तो हमारा भाजक क्यू एक्स बराबर क्या दे रखा है, x प्लस पाई। देखिए यहाँ पे दे रखा है x प्लस पाई, तो इसके बराबर क्या कर देना है 0 कर देना है। तो चलिए 0 कर देते हैं। x प्लस पाई जो दे रखा है इसके बराबर 0 कर देंगे तो हमारा x बराबर जो होगा वो पाई ही होगा, माइनस पाई हो जाएगा। देखिए ये प्लस है तो इस तरफ आएगा माइनस होगा। तो चलिए बचे क्वेश्चन को यहाँ पर हम हल करके दिखाते हैं आपको। देखिए अब क्या करते हैं, लिख देंगे यहाँ पे x बराबर माइनस पाई का मान बहुपद
एक्स में रखने पर, जब हम मान रखेंगे तो बहुपद पी एक्स क्या दे रखा है, ये रहा हमारा बहुपद पी एक्स। तो पी एक्स में रखेंगे क्या, पाई, तो एक्स जहाँ जहाँ है वहाँ पर माइनस पाई रखते हैं। चलिए रखते हैं, जहाँ जहाँ हमें एक्स मिलेगा वहाँ वहाँ क्या रखेंगे, माइनस पाई। देखिए अब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ पे क्या रख दिए, माइनस पाई रख दिए हैं। अब पी माइनस पाई बराबर, इसको जब ये देखें इस पर घन है तो माइनस क्यू, पाई का घन क्या होता है, माइनस पाई क्यू प्लस। अब 3 का गुणा, ये देखिए इसका माइनस पाई का वर्ग है तो माइनस पाई का वर्ग क्या होता है, पाई का स्क्वायर होता है, प्लस 3 गुणते माइनस पाई प्लस 1 ज्यों का था। ठीक है, अब फिर इसके आगे लिखते हैं पी पाई माइनस पाई, तो ये माइनस पाई क्यू ज्यों का त्यों प्लस 3 का जब इसमें गुणा करेंगे तो पाई स्क्वायर, फिर ये माइनस और प्लस, ये प्लस ये माइनस, तो प्लस माइनस क्या होगा, 3 पाई हो जाएगा और प्लस 1 ज्यों का त्यों। तो यहाँ लिख सकते हैं अतः शेष फल यही है, हमारा शेष फल क्या है, यही होगा। तो देखिए यहाँ पर इसके जगह यहाँ पे जो जगह खाली है इसके जगह यही शेष फल लिख लीजिएगा, तो ये आपका आंसर होगा। तो चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, अर्थात प्रश्न पहले का क्या रहा, लास्ट क्वेश्चन रहा, 5वां, 5 + 2x। तो हल करते हैं, यहाँ पर हल लिखेंगे तो मान लेते हैं पहले जो दिया है, माना पी एक्स बराबर इतना, जो हमारा समीकरण क्वेश्चन में दे रखा था पहले से ही। तो पी क्यों, तो हमारा भाजक क्या होगा, देखिए इसे कुछ इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं, जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो जब हम इसे इस तरह लिख सकते हैं तो ये हमारा भाजक होगा कि नहीं, जब ये भाजक हो गया तो देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं भाजक क्यू एक्स बराबर 5x + 2x। तो हम क्या करेंगे, अब शेषफल प्रमेय से क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो शेषफल प्रमेय से क्वेश्चन को आगे बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, जो भाजक दे रखा है, ये देखिए भाजक यही है, तो इसके बराबर क्या कर देना है, 0, 5x + 2x बराबर 0। शेषफल प्रमेय यही है ना कि भाजक बराबर 0 कर दो। तो अब देखिए ये यहाँ पे x नहीं है, सॉरी इसे x काट दीजिए, तो ये 5 + 2x बराबर 0। तो x 2x बराबर क्या होगा, ये इस तरफ आएगा तो -5 हो जाएगा, पंचांतर कर रहे हैं तो x बराबर क्या होगा, -5/2, यहाँ पर लिख दीजिए पंचांतर करने पर। जब पंचांतर कर दिए तो हमारा ये हो गया, तो x बराबर हमारा क्या आया था, पंचांतर करने पे ये आया था x बराबर -5/2। तो यहाँ लिखेंगे x बराबर -5/2 का मान बहुपद पी एक्स में रखने पर, हमारा जो समीकरण दे रखा था वही बहुपद पी एक्स है। ये रहा पी एक्स बहुपद, इतना दे रखा था। तो अब हम क्या करेंगे, x बराबर जहाँ जहाँ हमें x दिख रहा होगा वहीं पर क्या करना है, -5/2 को पुट कर देना, अर्थात रख देना है। तो चलिए रखते हैं -5/2। अब जहाँ x है तो यहाँ लिखेंगे -5/2 का घन प्लस 3 गुणित -5/2 का घन वर्ग प्लस 3 गुणित -5/2 प्लस 1। अब देखिए यहाँ लिखिए p ब्रैकेट में -5/2 बराबर, ये 5 का वर्ग क्या होता है, 5 का घन होता है 125, तो यहाँ हो जाएगा 125/4 का घन 8 होता है और यहाँ घन का माइनस है तो माइनस हो जाएगा।
प्लस। इसका सिंपल सा अगर माइनस का कभी वर्गमूल घनमूल कुछ भी निकालना हो तो सिंपल सी बात है कि ये जो घात होगा ना, अगर कोई संख्या माइनस में है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए हमारे पास है -6। अब 6 का वर्ग है और फिर -6 का क्या है, घन है। तो हमें इन सब का कैसे निकालना है, तो देखो सबसे सिंपल तरीका है, इस पे देखिए घात जो है अगर सम है तो ये जो संख्या आएगी वो धनात्मक में आएगी, और अगर घात विषम है, जैसे यहाँ 3 विषम है, तो ये जो संख्या आएगी वो ऋणात्मक में आएगी। उसी तरह यहाँ देखिए घात 3 विषम है, इसलिए ये संख्या ऋणात्मक में आया है। गुणित 3 अपना लिखेंगे ये, और ये वर्ग है, देखिए यहाँ पर वर्ग सम है, तो जब घात सम रहता है तो उसका वर्ग क्या होता है, प्लस में आता है। तो 1 25 होगा 5 का, और 2 का 4 होगा, प्लस 3 गुणित -5/2। अब प्लस 1 हम अपना जैसे है वैसे ही लिखते रहेंगे। फिर लिखेंगे p -5/2 बराबर, ये जो है 125/8 प्लस इसका 25 में इसका 3 का गुणा करेंगे तो ये 75 हो जाएगा बटे 4, प्लस 3 का जब इसमें करेंगे तो ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो सॉरी यहाँ पर क्या होगा, -5×15/2 प्लस 1। अब p -5/2 बराबर, अब देखिए इसका आप चाहे एलसीएम ले लीजिए या फिर पंचांतर कर दीजिएगा, तो वो आपकी मर्जी होगी। इन सभी का लस है, एलसीएम लेंगे तो पहले क्या होगा, इसका हर एक कर देते हैं। इसका जब हर एक करेंगे तो हर एक कर देंगे, तो इन सभी का एलसीएम लेंगे, तो इन सभी का एलसीएम क्या होगा, 8 होगा। देखिए यहाँ पर लेकर दिखा देते हैं, 8 4 2, पहले 2 से काटते हैं तो यहाँ 4, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 1 ज्यों का तो, फिर 2, फिर 1, फिर 2 1, फिर 1, फिर 1 1 1 1। तो देखो इसका मल्टीप्लाई, एलसीएम का मतलब होता है जितनी बार ये मल्टीपल में हुआ उन सब का मल्टीप्लाई करोगे तो 8 होगा। देखो 2 दूनी 2 4, 8 हो गया। तो इन सब का क्या हुआ, एलसीएम 8। तो देखिए पहले नीचे लिखिए 8, और 8 का हर 125 का हर 8 है, तो इसलिए यहाँ पर गुणा कुछ नहीं होगा, प्लस। अब 4 का गुणा कितनी बार करें, 8 होगा 2 बार, तो इस 75 में 2 बार गुणा करेंगे तो 150 होगा, माइनस है तो माइनस। अब 2 का गुणा कितनी बार करें, 8 हो जाएगा 4 बार, तो यहाँ 75 15 में 4 का गुणा होगा तो 15 25 75, 15 नहीं 4 बार गुणा होगा तो 15 चौका 60 हो जाएगा। देखो 8 का कितनी बार गुणा हो कि 8 आ जाए, तो 8 बार गुणा होगा तो यहाँ पर 8 होगा, 1 में 8 का गुणा होगा तो 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर p -5/2 बराबर, ये माइनस माइनस वाला पहले जोड़ेंगे तो 128 और 60 कितना हो गया, देखिए ये 0 और 8 8 और 188, और ये 150 और 8 को जोड़ेंगे तो 158/8। p ब्रैकेट में 5/2 बराबर 188 में 150 निकल गए तो -87/8। तो ये रहा हमारा आंसर।